स्वस्थ हैं और खुश भी हैं। खुश तो सारे बच्चे हैं क्योंकि अभी स्कूल बंद है आप लोग का, आप लोग बाहर खेल रहे हैं ना। लेकिन बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो कि आप लोग खेलने जाओ बट सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करो क्योंकि अभी भी बहुत कोरोना फैल रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ तो इस क्लास में कौन कौन बच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं? कोई है ऐसा बच्चा जो देशभक्त बनना चाहता है, जो देश के लिए मर मिटना चाहता है ऐसा कोई बच्चा? ओ सारे बच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं। वेरी गुड, देन आई एम प्राउड ऑल ऑफ यू। मुझे आप सभी पर गर्व है कि मेरे क्लास 7 के सारे बच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो मैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगी इसका नाम, आप खुद बताओगे। बोलो तो क्या नाम है मेरी कविता का? यस, हम क्या कहते हैं इसे? वीर बने। ठीक का। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हम वीर बने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, हम वीर बने कविता के कवि कौन है? इनके कवि हैं सबा मोहन अवधिया जी। हम वीर बने के कवि का नाम है सबा मोहन अवधिया। ठीक है, ये जो सबा मोहन अवधिया जी हैं वो बच्चे के मन के बारे में बता रहे हैं कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो देश के लिए किस तरह कार्य करना चाहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये कविता, हम वीर बने। आप लोगों के पास तो ये बुक है, सभी के पास है, सुबोध भारती। मुझे आशा है आप सभी ने ये बुक खरीद लिया होगा और इस बुक का पाठ नंबर 1 इसका नाम है हम वीर बने। ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर कितना है? 9। कोई नहीं बता रहा, क्या बात है। आप लोग जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो आपको जब हम बोलते हैं तो आपको भी बोलना है, मुझे सुनाई नहीं देता है लेकिन आप धीरे धीरे बोलोगे तब आपको क्या है, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कविता के माध्यम से कवि सबा मोहन अवधिया जी बच्चों की मन की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कविता का पाठन करती हूँ, सुनो। हम वीर बने, सरदार बने, हम साहस के अवतार बने। ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं कि हम वीर बनना चाहते हैं और सरदार मतलब देश के नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छे नेता। ठीक है, सरदार का मतलब क्या है? नेता। बेटा लिखो, शब्दार्थ के साथ साथ लिखो सरदार। सरदार मतलब इस कविता में सरदार कहा गया है किसे? नेता को। बच्चे क्या बनना चाहते हैं? बच्चे एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं जिससे वह देश का ऐसा नेतृत्व करे कि हमारा भारत देश सबसे महान हो और वह ऊंची से ऊंची चोटियों को छू जाए। ठीक है, तो पहली लाइन में कवि कह रहे हैं कि हम वीर बने, सरदार बने, हम साहस के अवतार बने। हमारे जो देश के बच्चे हैं वो वीर बनना चाहते हैं, साहसी बनना चाहते हैं और एक ऐसा नेता बनना चाहते हैं जो भारत में उनका नाम हो, वो हमारे देश को उन्नति की चरम शिखर पर पहुंचाए। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर पंक्तियों में कहा गया है, तरने निज उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर।
हम खुद अपने आधार बने, उन्नति के जिम्मेदार बने। अच्छा, इन 6 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं उनके मन के अंदर एक ऐसी उत्साह और उमंग जागृत हो, जैसे सागर में लहरें कैसे आती है, देखा है आपने सागर में लहरें, जिस तरह सागर में लहरें आके टकराती है, तो सागर होता है ना, उसमें जब ज्वार भाटा आती है ना, स्पीड गति में लहरें कैसे आती है, बड़े उमंग और उत्साह से आती है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी ठीक सागर की लहरों की तरह उमंग और उत्साह जागृत हो कि हम देश के लिए कुछ करें, हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, यही कहा कि तर्रे नीच उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर। वो कह रहे हैं बच्चे कि हम अपने दम पर अपने बल पर, मतलब अपनी ही योग्यता के बल पर हम हिमालय की चोटियों में चढ़ जाएं, हमें किसी की सहारे की जरूरत ना हो, क्योंकि हम भारत के वीर बच्चे हैं, भारत के वीर सिपाही हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोल रहे कि हम खुद अपने आधार बने। आधार मतलब क्या, सहारा, तो खुद अपने आधार बने। आधार का मतलब क्या है बेटा, बच्चों बताओ, आधार, आधार मतलब सहारा, सहारा। ठीक, सहारा बने, वो क्या बने, वो अपने ही आधार बने, वो अपने ही सहारे और बलबूते के दम पर कहाँ चढ़े, उन्नति के शिखर पर, जैसे हिमालय पर्वत की चोटियों पर चढ़ जाए, वो बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे, कठिनाई से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे, हम प्रण के पालनहार बने, अपनी धुन के रखवार बने। वाह, कितनी अच्छी बात कही है। जो भारत के जो बच्चे हैं, जो भारत के जो वीर सिपाही हैं, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्लास 7 के जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कठिनाई, जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आए, सभी मुसीबतों को पार करते हुए हम कहाँ पहुँचे, आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई की मंजिल पर पहुंचे, ऊंचाई के शिखरों पर जाकर पहुंचे। यही बोला है कि वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, हर मुसीबत का मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यही कहा है कि कठिनाई से रण ठना रहे। कठिनाई मतलब मुसीबत, आपद, विपद, आपदा, इसे हम क्या बोलते हैं, कठिनाई से यदि बहुत ठना रहे, मतलब कठिनाई जारी रहे, फिर भी हम क्या करेंगे, आफत का कोहरा घना रहे, चारों तरफ आफत ही आफत, मुसीबत ही मुसीबत का पहाड़ भी रहे, फिर भी हम अपनी राह से नहीं भटकेंगे, हम अपनी राह पर लगातार चलते रहेंगे। ये कौन कह रहे हैं, भारत के बच्चे। पर सदा हौसला बना रहे, उनकी जो हौसला है, हौसला अफजाई है जो बच्चों के, वो क्या है, हमेशा बना रहे। ठीक है, सीना आगे को तना रहे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्लास में कि आप लोग क्या हमेशा स्ट्रेट होकर बैठो, सीना आगे को तना रहे। यदि आप लोग का सीना आगे को तना रहता है तो आपके अंदर क्या आता है, एक जोश आता है, उत्साह आता है। कभी भी आपने देखा है, जब भी इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में जब कभी परेड होता है तो क्या होता है, कभी ऐसा परेड होता है, देखा आपने ऐसा परेड होते हुए? नो, कभी नहीं। हमेशा सीना आगे तना रहता है और लेफ्ट राइट लेफ्ट करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस बार हमारे स्कूल में हुआ था ना एनुअल स्पोर्ट्स, तो एनुअल स्पोर्ट्स में जब हमने क्या किया था, मार्च पास्ट किया था ना, इसमें हम लोग ने क्या आप लोग को प्रैक्टिस कराया था, बताओ तो बच्चों। हमेशा सीना आगे को तना रहो, तन के आगे बढ़ो, तो क्या होता है, हमारे अंदर जोश आता है कि हम कुछ कर दिखाएं, देश के लिए हम मर मिटे। इस तरह का है कि सीना
अपने धुन के रखवार बने। हमें क्या करना है, हमें वो प्रण याद रखना है जो हमने प्रण खाई थी, देश के लिए मर मिटने की जो हमने कसम खाई थी, वो कसम हमें सदा याद रखनी है। और क्या है, हमें अपने धुन पर, धुन मतलब लगन, अच्छा धुन लिखो तो बेटा, धुन मतलब क्या है, शब्दार्थ लगन। हमें अपने लगन को हमेशा बनाए रखना चाहिए, लगन को बेकरार रखना चाहिए, ठीक है। हमें अपने उस प्रण को, उस प्रतिज्ञा को नहीं भूलना है और अपने लगन से उस प्रतिज्ञा को निभाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद वाली पंक्तियों में कहा है, निज जन्मभूमि का क्लेश हरे। निज जन्मभूमि मतलब हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, हमारी मातृभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। बोला है निज जन्मभूमि का क्लेश हरे। क्लेश मतलब दुख, जो हमारे मातृभूमि में जो दुख है उसे हम क्या करें, हरे। जैसे हो सुखी स्वदेश करे। हम अपने देश को किसी भी तरह क्या करना है, खुश रखना है। हमारे देश को, हमारे देश को आबाद रखना है। हमारी जो मातृभूमि है उसे क्या करना है, हमेशा खुश रखना है। यही बोला है, निज जन्मभूमि का क्लेश हरे। जो भी दुख है हमारे जन्मभूमि में, उसको दूर करना है, उसे दूर हटाना है और हमें अपने देश को खुशहाल बनाना है। क्या बनाना है, खुशहाल। और जननी पर नित्य बलिहार रहे। बलिहार मतलब क्या है, न्योछावर, बलिहार स्पेलिंग भी देखो, बलिहार। बलिहार मतलब क्या है बताओ, बलिहार मतलब न्योछावर। हमें अपने देश पर मर मिटना है, न्योछावर होना है, ठीक है। ये बोला है अंतिम पंक्तियों में, निज जन्मभूमि का क्लेश हरे। जैसे हो सुखी स्वदेश करे, जननी पर नित बलि। अंतिम पंक्ति में कवि सभा मोहन अवधिया जी ये कह रहे हैं कि निज जन्मभूमि का क्लेश हरे। जैसे हो सुखी स्वदेश करे, जननी पर नित बलिहार रहे, मर मिटने को तैयार रहे। हमें अपने मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि के लिए हमेशा न्योछावर होने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। ये किसने कहा है, हमारे देश के बच्चे कह रहे हैं। किसके माध्यम से, कवि सभा मोहन अवधिया जी के माध्यम से। और क्या बोल रहे हैं, हम माँ के राजकुमार बने, जननी के उनके हार बने। और हम अपने माँ के राजकुमार बने, मैंने यदि हम लोग शहीद हो जाते हैं तो हम क्या बन जाएंगे, शहीद पुत्र कहलाएंगे और हम उनके गले का हार बन जाएंगे। ये अंतिम पंक्ति में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है कि हम यदि देश के नाम पर मर मिटते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। और हम क्या कहलाएंगे, देश के राजकुमार। हमारा सम्मान होगा राजा की तरफ, हम राजा बन जाएंगे, राजा के पुत्र राजकुमार बन जाएंगे। आप लोग बच्चे हो ना, इसलिए आप लोग राजकुमार बनोगे। और जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, पिताजी और उनके बेटे को हम क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो बोले कि यदि हम देश के खातिर मर मिटते हैं तो हम देश के राजकुमार बनके उनके गले का हार बन जाएंगे, भारत माता के गले का हार, ठीक है। हम माँ के राजकुमार बने, जननी के उनके हार बने, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको ये कविता एक बार पठन करके सुनाऊंगी। पठन मतलब इसको मैं एक बार पढ़ूंगी कि किस तरह कविता पढ़ते हैं या सीखो। मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि मैंने इसका अर्थ आपको समझा दिया है। जस्ट मैं आपको बोलूंगी क्योंकि आपको यदि कभी भी पोयम प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े तो आप किस तरह बोलोगे ये सिखाऊंगी ना। हम वीर बने, सरदार बने, हम साहस के अवतार बने, तर्रे निज उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर, अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर। हम खुद अपने आधार बने, उन्नति के जिम्मेदार बने। हम वीर बने, हम सरदार बने।
कठिनाई में रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे। हम प्रण के पालनहार बने, अपने धुन के रखवार बने। निज जन्म भूमि का क्लेश हरे, जैसे वो सुखी स्वदेश करे। जननी पर नित बलिहार रहे, मर मिटने क्यों तैयार रहे। हम माँ के राजकुमार बने, जननी के कुल के हार बने। कवि सवा मोहन अवधिया, स्वर्ण सहोदर। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको कविता का पाठ करना है। तो देखना आप क्या करोगे, हिंदी पोएम रेसिटेशन में आप फर्स्ट आओगे, प्रथम स्थान ग्रहण करोगे। ठीक है, जब आप लोगों का स्कूल खुलेगा मैं आपका ये कविता एक एक विद्यार्थियों को सामने खड़ा करके पूछूंगी कि आप लोगों ने कैसे याद किया ये कविता। खड़े होकर आपको सीधा खड़े होकर सीना को आगे तान कर ऐसे सावधान पोजीशन में विद एक्शन करके आपको ये कविता का पाठ करना है। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर करने के लिए ओके चलिए मैम। अच्छा बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 10 निकालो बुक में, पेज नंबर 10। यहाँ पर अभ्यास लिखा हुआ है, इसमें दो तरह के प्रश्न दिए गए हैं। पहले में दिया है मौखिक, उसके बाद दिया है लिखित। तो हमने आपको मौखिक और लिखित दोनों का ही पीडीएफ दिया है और दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे वीर क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मौखिक प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी लिखित। तो मौखिक का प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे वीर क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर है, बच्चे वीर इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वह अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु वह वीर बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, बच्चे भारत माँ के हृदय का हार किस प्रकार बन सकते हैं? इसका उत्तर है, बच्चे यदि अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु लिए गए प्रण को सदा निभाए तो बच्चे भारत माँ के हृदय का हार बन सकते हैं। ये देखो, जो प्रश्न मैं इसका उत्तर बता रही हूँ, ये जब मैंने आपको पोयम पढ़ाया था, जब मैंने कविता आपको समझाया था, उसी में इसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 3 था, कविता को सस्वर गाइए। इसका मतलब है जो कविता है उसे आप गाने जैसा गाइए, और जब स्कूल खुलेगा तब मैं ये क्लास में सुनूंगी, 1 बाय 1 आएंगे सामने और ये पोयम का क्या करेंगे, सुनाएंगे। ये पोयम और इसका अर्थ दोनों मुझे सामने खड़े होके सुनाएंगे। ठीक है, अभी है लिखित। लिखित का प्रश्न नंबर 1, साहस के अवतार बनने का क्या अर्थ है? ठीक है बच्चों, देखो, साहस के अवतार बनने का यह अर्थ है कि बड़े से बड़े कठिनाइयों और आफतों का डटकर सामना करना। ठीक है, जब हम डटकर सामना कर सकते हैं इसका मतलब है आफत के अवतार बने। समझ में आया? उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, बुक में देखो, वह पंक्तियां लिखिए जिनमें कठिनाइयों का सामना करने की बात कही गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कठिनाइयों से रण ठना रहे। ये जो पंक्तियां है ये आपके पाठ्य पुस्तक से आप लोग लिखो। देखो, पेज नंबर 9 में दिया है लास्ट पैराग्राफ। हाँ, ये आप खुद लिखो, बुक खोलो, खोल के इसका उत्तर लिखो, कठिनाई से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे। ठीक है, ये उसका उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, लिखित का है प्रश्न नंबर 3। पहले मैं प्रश्न बोलती हूँ, हम अपनी उन्नति के जिम्मेदार कब बनेंगे?
ये प्रश्न है, इसका उत्तर है जब हम अपना काम स्वयं करना सीख जाएंगे तब हम अपनी उन्नति के जिम्मेदार बनेंगे। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तब हम क्या हो जाएंगे? उन्नति के जिम्मेदार बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जन्मभूमि के क्लेश हरना और स्वदेश को सुखी करना। दोनों बातों के पीछे कवि के मन में क्या भावना है, ये आपको खुद लिखना है। मैं बस आपको जस्ट रीडिंग करके बता रही हूँ, ये आप लोग अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, सुन लो, उसके बाद खुद बना के लिखोगे, क्योंकि यदि आप बना के नहीं लिख सकते हो तो आप प्रश्न उत्तर कभी भी नहीं लिख सकते, हमेशा आपका स्पेलिंग गलत होगा। कोशिश करो खुद बना के लिखो, अपनी भाषा में लिखो। थोड़ा ये इधर से उधर हो जाता है, मेरा जो वाक्य है, पंक्तियाँ, एक्सप्रेसिव थोड़ा अलग होता है, लेकिन मतलब यदि मिलता है तो भी आपको मार्क्स मिलता है। लेकिन बस देख देख के लिख लेने से क्या होगा, आप लोग कुछ नहीं सीख पाओगे। इसीलिए कोशिश करो खुद लिखने का। गलती होगा तो मैं आपको नहीं डांटूंगी, मैं आपको उसका करेक्शन करके दूंगी कि किस तरह आपने लिखा है। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रश्न नंबर 4, जन्मभूमि का मैंने प्रश्न पढ़ लिया, इसका उत्तर है जन्मभूमि के क्लेश हरना और स्वदेश को सुखी करना के पीछे कवि के मन में यह भावना है कि हमें अपनी जन्मभूमि में आए सभी मुसीबतों को दूर करना एवं अपने देश को सुखी करना है। ठीक है, ये इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 मैंने ऊपर लिखा है, इसका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जन्मभूमि पर मर मिटने की स्थिति कब कब पैदा होती है। देखो बहुत इजी आंसर है, देश की रक्षा हेतु अपने जान को न्यौछावर कर देने की स्थिति जन्मभूमि पर मर मिटने के लिए होती है। देखो आजकल आप देख रहे हो ना, पाकिस्तानी लोग कहाँ पर आक्रमण करते हैं, कश्मीर में कितने लोगों की जान जाती है, कितने आर्मी एयरफोर्स जो है उनकी जानें जाती है ना, BSF के भी सोल्जर्स की जान जाती है, पुलिस कर्मी की जाती है। तो इस तरह जो मर जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, शहीद। वो क्या हो गए, शहीद हो गए। कैसे शहीद हो गए, वो देश के लिए वो मर मिटे। ठीक है, देश की रक्षा हेतु अपने जान को न्यौछावर कर देने की स्थिति जन्मभूमि पर मर मिटने के लिए होती है। ओके बेटा, अभी है नंबर 6, ये भी खुद लिखोगे आप लोग। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। देखो ये सबका अलग अलग होगा, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या संदेश है, हाँ क्या उद्देश्य है इस कविता का, अपनी अपनी भाषा में आप लोग को लिखना है। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। इसका उत्तर मैं बस बोल दूंगी, आपको याद रहेगा तो ठीक है, याद नहीं रहेगा तो आपको खुद बना के लिखना है। ठीक है, इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें हमारे देश पर आए कठिनाइयों और आफतों का डटकर सामना करना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए एवं अपने देश के गले का हार बने रहना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 है, कविता को सुंदर लेख में लिखिए। इसे क्या करना है, आपको अपनी भाषा में सुंदर करके लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में कविता जो दिया हुआ है बुक में, उसी को सुंदर हैंडराइटिंग में क्लास ऑफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ आया आपको। अभी हम करेंगे अर्थ भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इजी है, ये भी आपको मैंने अर्थ 2 बार बताया है, आपको खुद लिखना है। हम खुद अपना आधार बने, वेरी इजी। क्या है, क्या इसका अर्थ बता दो, हमें स्वयं हर काम करना है, हमें किसी के सहारा नहीं लेना है, हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचना है। इसका मतलब है हम खुद अपना आधार बने। ठीक है, हमें अपना काम स्वयं करना है, हमें किसी से मदद नहीं लेना है और हमें आत्मनिर्भर करना है। बस ये 3 लाइन लिख लो, ये 3 पंक्तियां लिख लो, बस हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 का ख, हम प्रण का पालन हार बने। इसका मतलब है हमें अपने प्रण का पालन करना चाहिए। मैंने आपको जब पोयम आपको समझाया था, मैंने कविता जब मैंने आपको समझाया था, तब भी मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, अपने प्रण का पालनहार कैसे बनना है, हमें पूरी लगन और निष्ठा से सभी कार्य को करना चाहिए। अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु लिए गए प्रण
रखना है और उसके गले का हार बने रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, खुद बना के लिखना है। ठीक है, क और ख। अभी हम करेंगे भाषा की बात। तो भाषा की बात इसमें दिया है, बहुत इजी है। प्रश्न नंबर ए में, प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार स्वर रहित पंचम वर्ण को लिखना है। मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लोग खुद लिखोगे। अंक अड़ंग, पंख पड़ंग, जंगल जंगल। बीच वाला जो अंग वाला जो शब्द है वो करना है आपको। और नंबर 2 स्वदेश, स्वदेश का क्या करना है? स्वदेश में स्व उपसर्ग है, वो उपसर्ग आपको लिखना है। जैसे है इसमें दिया हुआ है स्वशासन, स्वगुण, और एक है देखो इसका है 2, ग्रामर का 2। हाँ, भाषा की बात किया है, ये भाषा की बात। नंबर 1 मैंने बता दिया आपको, क्या लिखना है इसमें, खुद लिखना है। पंचम वर्ण लिखना है, अनुस्वार को स्वर रहित पंचम वर्ण। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, नंबर 2 में है स्वदेश, स्वप्रेम और स्वराज। स्व से बनता है ना, स्वदेश, उसके बाद है स्वराज, और उसके बाद है स्वप्रेम। क्या है उसके बाद? फर्स्ट वाला है स्वप्रेम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ख में दिया हुआ है, क है ये, क, और ख में भी दिया है, ये भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है बता दो। ख में ये 2, प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 का क है, और प्रश्न नंबर 3 का क ये कार्य में दिया है। हाँ, और ख में दिया है जिम्मेदार, जवाबदार। ठीक है, इसको आपको और शब्द बनाने हैं, एक खबरदार, नजरदार और रिश्तेदार। ठीक है, एक लिखो खबरदार, तोड़ के लिखना, पहले खबर लिखो फिर दार लिखो, खबरदार, फिर है नजरदार, नजरदार, उसके बाद लिखना है रिश्तेदार। ठीक है, दार से बनाना शब्द रिश्तेदार। समझ आया आपको? यहाँ कहा गया है आपको दार से 3 अलग अलग शब्द बनाने हैं। 2 आपके बुक में दिया है, जिम्मेदार और जवाबदार, और 3 है खबरदार, नजरदार और रिश्तेदार। ठीक है बच्चों? अच्छा, अभी नंबर 4 बहुत इजी है, आपको उदाहरण भी दिया है, हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम का घर। अच्छा, एक और उदाहरण दिया, राज प्लस कुमार, राजकुमार, राज का राजा का कुमार। 3 नंबर है जन्म प्लस भूमि, जन्मभूमि, जन्म की भूमि। हो गया? और नंबर 4 जो दिया है वो मैंने आपको भी बताया, एक है जन्मभूमि, जन्म की भूमि। देखो एक ही आपको लिखना है, बाकी 2 दिया हुआ है। ओके, और नंबर 5 पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये बुक में, सब बुक खोलो और देखो। नंबर 5 में दिया है, हम वीर बने, बनना शब्द पर मुहावरे पढ़िए। पढ़ना ये ओनली रीडिंग करना, ये कुछ लिखना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। बने रहना, जीवित रहना, जान पर बनना, संकट में फंसना, बात बनना, काम होना, बनना ठहरना, श्रृंगार करना। अंडरस्टूड बच्चों? समझ आया आप सबको? इसको अच्छे से 2 बार पढ़ो। ओके, अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ, आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर पूरा अच्छे से लिखना है। लिख के कॉपी पापा को बोल के ऑफिस में लाके जमा